नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी के नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी एक नई स्कीम के बारे में जिसका नाम है परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड स्कीम, जिसे आप PLRS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये बोनस का ही एक नया रूप है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से मिलता है। चलिए जानते हैं कि इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। हर साल दोस्तों आपको जो एनुअल बोनस मिलती है, जिसे आप दुर्गा पूजा बोनस भी बोलते हैं और PLRS के नाम से भी जानते हैं। जी, कई लोग इसे PLR के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, CIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 29 दिसंबर 2023 को एक नई कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का काम आपको जो एनुअल बोनस मिलता है, जिसे आप PLR या PLRS के नाम से जानते हैं, वो कैसे दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, इस आपके मेहनताना के हिसाब से आपको जो रिवार्ड मिलना चाहिए, वो आपको प्रॉपर मिल सके। इस स्कीम के पीछे 4 मकसद हैं। काम के परफॉर्मेंस का कल्चर बदलना, कंपनी की तरक्की में कर्मचारी की सीधी भागीदारी होना, तीसरा है कि हर व्यक्ति की क्षमता का सही उपयोग करना, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसका सही यूज़ किया जा सके, ये कमिटी भी देखेगी और कंपनी का हित में आप उसका काम कर सकें। और चौथा दोस्तों, कि कंपनी आपको जो संसाधन देती है, उसका पूरा आप फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी इस कमिटी का काम है देखना। कौन से ऐसे एम्प्लॉयी हैं जो कवर होंगे, किनको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा? जो कर्मचारी बोनस एक्ट के तहत नहीं आते हैं, उन्हीं को ये PLRS का बोनस का भुगतान होगा। दूसरा, जो पूरे साल कम से कम 30 दिन नौकरी करने को होना, तभी इस बोनस का भुगतान आपको किया जाएगा, जिसे PLR स्कीम के नाम से जानते हैं। इस स्कीम पे जो भी राशि फिक्स की जाएगी, उसका तभी आपको भुगतान किया जाएगा। उसके पहले यदि आप 30 दिन की नौकरी नहीं करते हैं साल भर में, तो आपको उसकी राशि का भुगतान नहीं करेंगे। जो ट्रेनी अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उनको रेगुलर बेसिक का पे मिलने लग गया है, उनको रेगुलर पे स्केल का पेमेंट मिलने लग गया है, तो भी उनको उस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस स्कीम में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस स्कीम में जो राशि तय होगी, वो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो भी नेट प्रॉफ़िट होगा, उसका एक कैलकुलेशन निकल के आएगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप घर बैठे उसका कैलकुलेशन करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको वर्ष 2025 का कोल इंडिया के प्रॉफ़िट के हिसाब से आपका जो PLRS का अमाउंट है, वो कितना होगा। जानते हैं कि किसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जिस भी एम्प्लॉयी ने कंपनी के साथ में फ्रॉड किया है, चोरी किया या फिर किसी भी प्रकार के मिसकंडक्ट में अगर वो भागीदार हुआ है और कंपनी ने उसे नौकरी से हटा दिया है, तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो भी एम्प्लॉयी हमारे पास अप्रेंटिस के रूप में काम करते हैं, उनको भी इस राशि का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल स्कीम पे जो आपका 2025 में आपको पैसा मिलना है, उसमें कितना पैसा मिलेगा, उसके 7 फैक्टर्स निकाले गए हैं। ये जब मीटिंग हुई, इसमें कुछ वेटेज डिसाइड किए गए हैं, जो जिस वेटेज के हिसाब से आपको एक परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से आपको एक फ़ॉर्मूला दिया गया है, जिसमें उस फ़ॉर्मूले पे यदि आप उस फिगर को सेट करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो 2025 में है, उस स्कीम के तहत कितना पैसा मिलेगा। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड स्कीम, जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर एम्प्लॉइज़ के लिए हैं, जो CIL और उसकी सब्सिडियरी में जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के एम्प्लॉयी काम करते हैं, ये उनके लिए है। इसका जो एजेंडा लिया गया था, वो 9/12/2024 को एक मीटिंग हुई थी रायपुर में, उसमें लिया गया था। इसके तहत PLR स्कीम में क्या-क्या इंडेक्स में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही है, जैसे डेफिनिशंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑपरेशनल पीरियड है, कवरेज है, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, ये की डेफिनिशंस है, मैं सीधे आपको कैलकुलेशन पे लेके चलता हूँ। आपको लगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा PDF दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सीधे फ़ॉर्मूला और कहाँ से आपको फिगर उठाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको लेना रहेगा। दोस्तों, ये पेज है आपका वेटेज का। अब ये वेटेज में देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपके सामने में दिया गया है। ये जो प्रोडक्शन है और ये डिपार्टमेंट यूटिलाइज़ेशन कैपेसिटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट टर्नओवर है। कुछ चीज़ें दोस्तों आपको ईज़िली साइट पे मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्टिव मैटर्स हैं, जो आपको उस समय जब कैलकुलेशन होगा, जब मीटिंग्स बुलाई जाएगी PLRS स्कीम की,
कैलकुलेशन के लिए, तभी कोल इंडिया या उसकी मैनेजमेंट अपने साथ में वो फिगर लेकर के आएगी, जो कि आउट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी रहती है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में। लास्ट ईयर का कुछ एग्ज़ाम्पल दिया है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब इस फैक्टर के हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 पे जैसे ही अगर आप उनका कैलकुलेशन चेक करेंगे, तो यहाँ पे सबका 100% नीचे आएगा। सबका 100% है, जैसे कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन 4 का ही दिखा देता हूँ। 25, 25, 25, 25 इक्वल टू 100, ऐसे करके उन्होंने फैक्टर के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। किस फैक्टर में, कौन से ऑप्शन में आपका वो फिगर सेट होगा, वो आपको देखना रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड इंडिकेट्स। अब इसमें आपको एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, अचीवमेंट ऑफ ईच फैक्टर इन करंट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय अचीवमेंट्स ऑफ ईच फैक्टर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने पिछले साल आपने क्या अचीव किया, पिछले साल मीन्स कि आपको जो साल का बोनस दिया जाना है, उस साल आपने क्या अचीव किया है, और उसके 1 साल पहले, जैसे कि अभी हमको जो बोनस मिलेगा 2025 का मिलेगा फाइनेंशियल ईयर का, और उसके पहले जो 24 था फाइनेंशियल 24, उसका फिगर आप ऊपर रखेंगे और उसका 25 का फिगर आप नीचे रखेंगे। नेक्स्ट पेज में जाकर के आपको ये दिख जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी रहेगी, किस हिसाब से रहेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस इन करंट फाइनेंशियल, ये सारा डाटा आपको कलेक्ट करना रहेगा। इसको उन्होंने इंडिकेट कर दिया ए, बी, सी, डी, ई के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ रहेगी। अब नीचे मैं आपको फ़ॉर्मूला में लेके लेके चलता हूँ। इल्यूशन देख लीजिए आप, पूरा फैक्टर्स देख लिए आपने, उसी के साथ में पूरे फ़ॉर्मूलाज़ चेक कर लिए। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो फिगर हैं, आपको 24 और 25 के यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है आपके पास में 23 और 24 का। तो आपके पास 23 और 24 का आप देख सकते हैं, आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको ये प्रोडक्शन मिल जाएगा कि 2024 का कौन-सा है, कितना फिगर था प्रोडक्शन का, और 2023 का कितना था। ये ऑनलाइन आपको देख कर के मिल जाएगा। तो जिस साल का आपको बोनस कैलकुलेट करना रहेगा, उसका फिगर ऊपर आएगा और उसके 1 साल पहले का फिगर नीचे आएगा। और ये इंडेक्स दिया 1.1, ये इसका मतलब ये है कि 773.65 में जब आप 703.20 का भाग देंगे तो 1.1 आएगा, और उसी के हिसाब से वेटेज आ गया आपका 20। जब 20 और 1.1 का आप इंटू करेंगे तो आपको 22.00 फिगर आ जाएगा। ये 2 फैक्टर आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ये वाले और ये वाले। अब देखिए, यहाँ पे टोटल 100 आ गया और यहाँ पे टोटल आपका आ गया 108। अब इसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट पेज में आप उसका पूरा फ़ॉर्मूला का कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ 108 था, यहाँ पे 100 था। तो देखिए, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस 100% हो गया आपका। फैक्टर फॉर कंपैरिज़न ऑफ परफॉर्मेंस ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब 108/100, इसको 108 का भाग देंगे 100 में तो 1.08 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे 1.08 आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है 2024 की एनुअल बोनस। आपको मालूम है कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में एनुअल बोनस कितनी मिली थी, 85,000। तो आपको क्या करना रहेगा, सी और डी, मतलब ये वाला जो फैक्टर है, सी और डी को इंटू करना है। 85,000 इंटू आपको ये 1.08, इसको जैसे ही आप इंटू कर देंगे तो आपका 91,800 रुपए यहाँ पे फिगर आ गया। अब 2024 में हमको बोनस कितनी मिली थी? हमको बोनस मिली थी 93,750 रुपए, ये हमको बोनस मिली थी। अब ये तो आपका हो गया ऑप्शन 1। इसी के हिसाब से आप ऑप्शन 2 भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप इल्यूशन 2 देखिए, यहाँ पे आपको इल्यूशन 2 दिखेगा। ये इल्यूज़न 2 हो गया। इसी के हिसाब से यहाँ पे इल्यूज़न 3 भी दिया हुआ है नीचे परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए, इल्यूज़न 2 में 90,100 बोनस है, इल्यूज़न 3 में ऐसे ही 90,100 बोनस आ गया कैलकुलेशन पे, और इल्यूज़न 4 पे 91,800 बोनस आ गया। तो इसी के हिसाब से दोस्तों आपका पूरा कैलकुलेट होगा। आपको इस शीट में क्या समझ में नहीं आया है, वो सारी चीज़ें आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब ये तो हमने जान लिया कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये भी जान लिया, लेकिन किस तरीके से भुगतान होगा ये हमें जानना ज़रूरी है। अटेंडेंस के आधार पर आपका उस फाइनेंशियल ईयर में कितनी फिज़िकल अटेंडेंस है, उसके आधार पर आपको
बोनस का भुगतान किया जाएगा। यदि आप 9 महीने से ज़्यादा एब्सेंट हैं या लीव पर हैं या फिर सीसीएल पे हैं, तो आपको उस राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है जिसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, आपका ये जो पीएलआरएस का जो अमाउंट है, ये होल्ड कर दिया जाएगा। और इसमें एक पार्ट और मैं बता दूँ कि ये जो आपका पीएलआरएस का जो अमाउंट रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। ये जो पैसा है यदि डिसाइड हो जाता है, तो फिर ये पैसा हमारे खाते पे कब आएगा? तो इस कमिटी के थ्रू उन्होंने एक डिसीज़न और लिया है कि इनकी कोशिश ये रहेगी कि दुर्गा पूजा के पहले ही सभी नॉन एग्ज़ीक्यूटिव एम्प्लॉइज़ जो कोल इंडिया या उसकी सब्सिडियरी में काम कर रहे हैं, ये सारा पैसा उनके खाते पर एक्चुअल अटेंडेंस, फिज़िकल अटेंडेंस के हिसाब से कैलकुलेट करके उनके खाते पर डलवा दें। अगर बीच में कोई नौकरी छोड़ देता है या फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर देता है, तो भी उसको उस राशि का भुगतान किया जाएगा। एलआरएस का एक सीधा-सा फंडा है, अच्छा आप काम करेंगे, उतना अच्छा आप रिवार्ड पाएँगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।